इंसान अभी तक नहीं बनाया गया था। दुनिया में एक ऐसी कौम थी जो आज के इंसानों से बिल्कुल डिफरेंट थी। शुरू में उन्होंने अमन से जिंदगी गुजारी, लेकिन वक्त के साथ वो सही रास्ते से भटक गए। उन्होंने सोचा कि उन्हें हर तरह के जुल्म और भयानक बेदर्दी करने का हक है। आखिर में अल्लाह ने फैसला किया। अल्लाह ने फरिश्तों का एक लश्कर भेजा। कुछ मोमिन जिन भी इस लश्कर में शामिल हुए। इनमें से एक जो इल्म का रहबर था और मोमिनों के लिए एक रहनुमा था, वो फरिश्तों के दरमियान बुलंद किया गया, हत्ता कि उसने फरिश्तों को भी इल्म सिखाया। उसने इंसाफ के लिए जंग लड़ी, फरिश्तों के लश्कर की रहनुमाई की और आखिर में जीत कर धरती पर अमन कायम किया। उसने एक सल्तनत बनाई। लेकिन ये कहानी आपको हैरान कर देगी, क्योंकि ये कहानी शैतान की जिंदगी की है, जब वो अभी शैतान नहीं हुआ था। इस वीडियो में आप उसकी वो जिंदगी देखेंगे जो उसके बगावत से पहली थी। हम एक नई और हैरानकुन वीडियो के साथ वापस आए हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें ताकि आप ऐसी कहानियों से महरूम ना रहें। तो अगर आप तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया में जहां भी जाओ, हर तहजीब में एक खास शैतान की शख्सियत मिलती है जो लोगों को धोखा देने का काम करती है। मसलन ग्रीक तहजीब में हेदीस, ज़ोरास्ट्रियनिज्म में अहरिमन, कदीम मिस्र में सेत, कबाला में समाइल, यहूदी और मसीही मनबाओं में अजाजेल और सीरियक रिवायतों में अजाजील। चाहे नाम कुछ भी हो, हर मजहब में एक जैसी शख्सियत नजर आती है। तो ये शख्सियत इतनी आम क्यों है? चलिए वापस जाते हैं इब्तिदाए आफरीनीश के वक्त में। हम उस दौर में दाखिल होने वाले हैं जब अजाजील अभी शैतान नहीं बना था, जब वो फरिश्तों के दरमियान था और उन्हें इल्म भी सिखाया करता था। जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, उससे पहले धरती पर एक कौम थी जिसे जान कहा जाता था। जान के बाद अल्लाह ने जिन बनाए, क्योंकि इब्लीस भी जिन में से एक था। हम जान कौम के बारे में इस आयत से जानते हैं। हमने इंसान को सूखी मिट्टी से बनाया जो काली कीर से बनी थी, और उससे पहले हमने जान को बेधुएं वाली आग से बनाया। मसीही और यहूदी मनबाओं में कहा जाता है कि शैतान एक गिरा हुआ फरिश्ता है, मगर इस्लाम में ये बात सच नहीं। शैतान कोई फरिश्ता नहीं, क्योंकि कुरान साफ साफ कहता है कि इब्लीस जिन में से था। और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो तो सब ने सजदा किया, मगर इब्लीस ने न किया। वो जिन्नात में से था तो अपने परवरदिगार के हुक्म से बाहर हो गया। इब्लीस का मतलब है नाउम्मीद। ये नाम उसे बाद में दिया गया। उसका पहला नाम अजाजील था। कहा जाता है कि उसका चेहरा खूबसूरत था और वो फरिश्तों की तरह चमकता था। जान कौम शुरू में आसमानों में रहती थी। यहाँ आसमान से मुराद कोई और सैयारा, कोई और गैलेक्सी या वो दुनिया हो सकती है जो हम समझ नहीं सकते। बाद में इस कौम ने धरती पर रहने की दुआ की। उन्होंने अल्लाह के अहकाम मानने का वादा किया और हजारों साल तक धरती पर इंसानों और जिनों की तरह रहे। उनका मकसद इबादत और अपने खालिक को जानना था। हर रूह को आजाद इरादा दिया गया था। कहा जाता है कि जान कौम के 70,000 कबीले थे। लंबी मुद्दत तक उन्होंने अल्लाह की इबादत की, लेकिन वक्त के साथ वो भटक गए, जुल्म करने लगे और बगावत करने लगे। तब अल्लाह ने उनके पास पैगंबर भी भेजे। पहले पैगंबर आमिर इब्ने इम्र थे। उन्होंने उन्हें कत्ल करा दिया। बाद के पैगंबरों को भी उन्होंने कत्ल कर दिया। फिर अल्लाह ने इब्लीस की क़यादत में फरिश्तों का एक लश्कर भेजा जो जान कौम के खिलाफ लड़े। इस लश्कर ने फसादियों को हरा दिया और उन्हें धरती से निकाल दिया। कुरान कहता है, ऐ जिन्नों और इंसानों की जमात, क्या तुम्हारे पास तुम्ही में से पैगंबर नहीं आते रहे जो मेरी आयतें तुमको पढ़ पढ़ कर सुनाते? इसके बाद धरती जिनों को दी गई। अल्लाह ने फरिश्तों का एक गिरोह बनाया और अजाजील को उनका और जिनों का हाकिम बनाया। उस वक्त अजाजील इबादत में निहायत दिल से लगा हुआ था। वो सब जिनों से ज्यादा इबादत करता था। उसकी खुलूस वाली इबादत नजरअंदाज नहीं। अल्लाह के हुक्म से अजाजील आसमानों में बुलंद किया गया। कहा जाता है कि वो हर आसमान में 300 साल रहा। अजाजील ने वहां भी अपनी इबादत जारी रखी। उसकी गहरी खुलूस और शिद्दत की वजह से अजाजील का रुतबा जन्नत तक जा पहुंचा। कहा जाता है कि वो जन्नत में भी 300 साल रहा। तो शैतान कभी अल्लाह के मुकर्रिब बंदा था,
शैतान ने जो